हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 द इक्वेटोरियल रीजन पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब क्या है? वो रीजन जो इक्वेटर के नज़दीक है, नियर टू इक्वेटर। वो रीजन, वो जगह, वो प्लेसेस जो इक्वेटर के नज़दीक है, ठीक है, नियर है, उन प्लेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उन प्लेसेस के बारे में हम इक्वेटोरियल रीजन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टोरॉइड जोन एंड हैज़ ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो देखिए, इक्वेटोरियल रीजन का मतलब क्या है? वो रीजन जो कि हमारा इक्वेटोरियल रीजन कहाँ आता है? टोरॉइड जोन में आता है, ठीक है। वो रीजन जो हमारा टोरॉइड जोन के अंदर है उसे हम इक्वेटोरियल रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। वो रीजन जो टोरॉइड जोन के अंदर है, ठीक है, जो इक्वेटर के बोथ साइड, दोनों साइड है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, उसे हम इक्वेटोरियल रीजन कह सकते हैं। ओके, उसके बाद है एंड हैज़ ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। क्या बताया गया? यहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो कैसा है? हॉट, गर्म है, और वेट, ठीक है, नमी वाला है, ठीक है। एयर के अंदर मॉइस्चर है और हॉट बहुत ज़्यादा गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट है वो लगभग पूरे साल थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। ओके, इसके बाद है द रीजन इज़ फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। ये रीजन हमें इक्वेटर के दोनों साइड देखने को मिलता है। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो रीजन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, ठीक है। सी इन द मैप, मैप के अंदर देखिए, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है? जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है वो हमारा टोरॉइड जोन के अंदर आता है। टोरॉइड जोन को हम इक्वेटोरियल रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमारा हॉट एंड वेट होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। यह हमें इक्वेटर के दोनों साइड देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो इक्वेटोरियल रीजन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर कहाँ पर हमारा इक्वेटोरियल रीजन आता है, ठीक है। द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये वाला इक्वेटोरियल रीजन कौन सा होता है? ये जो रीजन हमारा, ठीक है, अलग कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, डिफरेंट कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो रीजन साउथ अफ्रीका के साउथ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ये वाला जो रीजन है इक्वेटर के पास में नज़दीक, ठीक है, ये जो रीजन है ये वाले, ठीक है, ये सभी रीजन कौन से हमारे इक्वेटोरियल रीजन है। ओके, ये सभी क्या हमारे इक्वेटोरियल रीजन है। समझ में आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये रीजन हमारा इक्वेटोरियल रीजन हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हमारे पास इफ़ वी लुक एट द मैप केयरफुली, अगर हम मैप के ऊपर ध्यान से देखते हैं, केयरफुली देखते हैं, वी विल सी दैट द प्लेसेस एंड द कॉन्टिनेंट दैट कम्स अंडर द इक्वेटोरियल रीजन आर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो अगर हम मैप के ऊपर ध्यान से देखते हैं तो प्लेसेस या फिर कॉन्टिनेंट्स जो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है, वो प्लेसेस, वो कॉन्टिनेंट जो इक्वेटोरियल के रीजन के अंदर आते हैं वो कौन कौन से? हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। एशिया का साउथ ईस्ट भाग, साउथ ईस्ट पार्ट हमारा इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आता है, ठीक है। ये तो हमें इक्वेटोरियल रीजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इक्वेटोरियल रीजन के अंदर कौन कौन से, ठीक है, स्टेट आते हैं, कंट्री आते हैं, ठीक है, उनके बारे में अब हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ओके, तो देखिए द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अर्लियर कॉल्ड जायरी
ऑल्सो लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो हमारा कंट्री, ये जो हमारी कंट्री है, इसको पहले क्या नाम दिया जाता था? ज़ायरी। ओके, पहले इसका नाम क्या था? ज़ायरी। और ये किस रीजन के अंदर आती है? इक्वेटोरियल रीजन के अंदर लाई करती है। वी विल बी रीडिंग अबाउट द वेरियस फीचर ऑफ दिस कंट्री इन दिस लेसन। ठीक है, हम इस कंट्री के अलग अलग फीचर्स के बारे में, ठीक, अलग अलग विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम इस कंट्री के अलग अलग फीचर्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या है इसकी? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो हमारा सेंट्रल अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। ओके, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर ये हमारा आता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया। ठीक है, ये हमारी क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री। ठीक है, क्या हमारी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या हमारी? अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका के अंदर। ओके, और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है अफ्रीका के अंदर? अल्जीरिया। ओके, ALGERIA, अल्जीरिया अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, इसके बाद है द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इक्वेटर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर जो इक्वेटर है, इक्वेटर की जो लाइन है 0 डिग्री के ऊपर जो इक्वेटर हमारा, वो हमारा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर लाई करता है। ठीक है, जो हमारा इक्वेटर है वो इस कंट्री के नॉर्थ पार्ट से गुजरता है, नॉर्थ पार्ट से होकर पास होता है। ओके, लार्जेस्ट सिटी किनशासा इज़ द कैपिटल। ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसका कैपिटल क्या है? इस कंट्री की कैपिटल क्या है? किनशासा। ठीक है, किनशासा इस कंट्री की कैपिटल है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है इसकी चारों तरफ 9 कंट्रीज़ आती हैं। ये 9 कंट्रीज़ के द्वारा घेरा हुआ है। ठीक है, लेट अस सी द नेबरिंग ऑफ दिस कंट्री ऑन द मैप। ठीक है, अब हम देखेंगे इस कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं मैप के ऊपर। ओके, तो चलिए देखिए, ये हमारा मैप है। इसके अंदर देखिए जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये वाला, ये जो कंट्री है हमारी, ओके, इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इस कंट्री के चारों तरफ वेस्ट के अंदर हमारी है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, ये वेस्ट के अंदर। साउथ के अंदर हमारी है एंगोला एंड जम्बिया। ठीक है, साउथ के अंदर कौन कौन सी है? एंगोला एंड जम्बिया। ओके, नॉर्थ के अंदर कौन सी है? सेंट्रल अफ्रीका एंड रिपब्लिक। कौन कौन सी हैं? सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। ओके, और ईस्ट के अंदर कौन कौन सी हैं? युगांडा। ठीक है, रवंदा। ओके, रवंदा हमारी कहाँ गई? देख के बताता हूँ आपको। उसके बाद है बुरुंदी। ठीक है, बुरुंदी हमारी कहाँ आती है? ईस्ट के अंदर आती है। और उसके बाद क्या है? तंजानिया। ओके, ये 9 कंट्रीज़ हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के चारों तरफ सराउंडेड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वेस्ट के अंदर हमारी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ईस्ट साउथ के अंदर हमारी एंगोला एंड ज़ैम्बिया, नॉर्थ के अंदर सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, और ईस्ट के अंदर युगांडा, रवंदा, बुरुंदी एंड तंजानिया। ओके, इसके बाद आगे देखिए, ये तो वो कंट्रीज थी जो हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सराउंडेड हैं। ओके, इसके बाद हमारी ज्योग्राफी, जो हमारा कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी ज्योग्राफी कैसी है?
The Democratic Republic of Congo has an area of 9,05,354 square miles or 23,44,858 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसका एरिया कितना है माइल्स के अंदर, तो इसका एरिया है 9,05,354 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। एंड किलोमीटर्स के अंदर इसका एरिया कितना है 23,44,858 स्क्वायर किलोमीटर, 23,44,858 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एरिया है, ओके, क्षेत्रफल है। द वेस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री इज टच्ड बाय द अटलांटिक ओशियन। ओके, जो इस कंट्री की वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, इस कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ टच है, अटलांटिक ओशियन के अंदर टच है, अटलांटिक ओशियन से टच है, मिला हुआ है। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन, ठीक है। ये जो कंट्री कहाँ पर लाई करती है, जो हमारी कॉन्गो रिवर है, ये जो रिवर कॉन्गो रिवर जो है हमारी इसके सेंटर में लाई करती है, ठीक है, कॉन्गो रिवर बेसिन के बिल्कुल सेंटर में लाई करती है। द रिवर कॉन्गो इज़ द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री एंड कवर ऑलमोस्ट द होल कंट्री, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया, जो रिवर कॉन्गो है हमारी, द रिवर कॉन्गो जो है इस कंट्री की मेन फीचर है, ठीक है। मेन फीचर, कंट्री के मेन फीचर्स के अंदर हमारी रिवर कॉन्गो भी आती है। एंड कवर ऑलमोस्ट द होल कंट्री, और लगभग पूरी कंट्री को ये कवर करती है, ओके। द रिवर बेसिन इज़ द वास्ट लो लेइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ठीक है। जो रिवर बेसिन है वो क्या है हमारा बहुत लो लेइंग एरिया, मतलब यहाँ का जो एरिया वो कैसा है, लो लेइंग एरिया है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, जो कि क्या है हमारा माउंटेन्स और प्लेट्यूज के द्वारा घेरा गया है, ठीक है। इस रिवर बेसिन जो हमारे रिवर कॉन्गो का रिवर बेसिन है वो क्या है, लो लेइंग एरिया है, ठीक है। इसको चारों तरफ से माउंटेन्स ने या फिर जो हमारे प्लेट्यूज होते हैं इन्होंने घेरा हुआ है, ओके। इट इज़ कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। इस रिवर को क्या कहा जाता है, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ये क्या है हमारा माउंटेन्स और प्लेट्यूज से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, ओके। इसके बाद हमारे पास द रविंजोरी रेंज लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द मितुम्बा माउंटेन रेंज लाइज ऑन द साउथ ईस्ट, ठीक है। ये जो हमारी कंट्री है रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके नॉर्थ ईस्ट में तो हमारा कौन सी माउंटेन रेंज है, रुइंजोरी, ठीक है। रुइंजोरी जो माउंटेन रेंज है वो हमारी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। और दूसरी जो माउंटेन रेंज है मितुम्बा माउंटेन रेंज, ठीक है। मितुम्बा जो माउंटेन रेंज जो है ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, ओके। नॉर्थ ईस्ट के अंदर है रुइंजोरी रेंज एंड साउथ ईस्ट के अंदर है मितुम्बा माउंटेन रेंज, ओके। उसके बाद है मार्गरेटा पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दीज माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स हैं इनकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, मार्गरेटा पीक, ठीक है। मार्गरेटा पीक जो है वो हमारी क्या है, हाईएस्ट पीक है, ओके। इसके बाद है द साबा प्लेटू लाइज ऑन द साउथ एंड द एंगोला प्लेटू लाइज ऑन इन द साउथ वेस्ट, ठीक है। जो साबा प्लेटू है वो हमारा साउथ के अंदर लाई करता है एंड एंगोला जो प्लेटू है वो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा था माउंटेन रेंजेस के बारे में, जो हमारा रुइंजोरी रेंज है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, मितुम्बा माउंटेन रेंज है वो हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब प्लेट्यूज़ के बारे में देखते हैं। जो हमारे प्लेट्यूज़ हैं उसके अंदर सांबा प्लेटू हमारा साउथ के अंदर है, एंगोला प्लेटू है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। द कंट्री इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स 4 लेक्स कॉल्ड एल्बर्ट, एडवर्ड, कीव्यू एंड
तांगानिका। ओके, ये जो कंट्री है इसको हम इनकी 4 लेक्स के द्वारा भी जानते हैं। इनके जो 4 तालाब हैं, लेक हैं, उनके द्वारा भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एल्बर्ट, फिर है एडवर्ड, ठीक है, फिर है क्यू, और उसके बाद लास्ट में हमारी है तांगिका। ओके, फर्स्ट हमारी एल्बर्ट, सेकंड एडवर्ड, थर्ड क्यू एंड लास्ट हमारी तांगी। ओके, इसके बाद जो इस चैप्टर के अंदर जो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके जो क्लाइमेट या फिर वेजिटेशन के जो फीचर्स हैं, ये इसके बाद जो फीचर्स भी आते हैं, वो सभी फीचर्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।